साल 2024 में एक मूवी रिलीज हुई है ट्विस्टर, जो सर्वाइवल बेस्ड मूवी है। बॉक्स ऑफिस और IMDb पर इस कहानी ने धूम मचाई है। इसे 7 की रेटिंग है। कहानी केट नाम के एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक तूफान में फंस जाती है और अपने सारे दोस्तों को उसमें खो देती है। वो ठान लेती है कि इस पूरे मुसीबत के जड़ को ही वो खत्म कर देगी। कहानी में इफेक्ट बहुत ही मस्त है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल के नए मेंबर्स अर्जुन और नवदीप, इनको थैंक यू कहना है चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। सो अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम 5 साइंटिस्ट स्टूडेंट को देखते हैं, जिनमें लीड होती है केट, उसका बॉयफ्रेंड जेब, हावी, डॉर्थी और प्रवीण ऐसे के स्टूडेंट्स होते हैं। ये लोग हवामान खाते के स्टूडेंट हैं। ये लोग एक वीडियो बना रहे होते हैं जहाँ पे केट बताती है कि उसने एक लिक्विड बनाया है और ये लिक्विड वे लोग आने वाले बवंडर यानी कि टोर्नाडो के बीच में छोड़ने वाले हैं। इस केमिकल की मदद से ये लोग टोर्नाडो को रोक सकते हैं। अब बवंडर के कुछ पास आने के बाद हावी पीछे रुक जाता है क्योंकि वो मशीन्स की रीडिंग लेने वाला है। फिर हावी छोड़ के बाकी के सारे लोग टोर्नाडो की तरफ वो लिक्विड लेकर निकल जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही टोर्नाडो के पास आते हैं, कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। लेकिन तभी वो देखते हैं हवा का रुख इतना तेज है कि इनके पीछे के कैन उल्टा हो जाता है। ये सारे लोग गाड़ी से उतरकर वो गैलन्स को खोल देते हैं और ये चारों गाड़ी में बैठकर वहाँ से वापस जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही टोर्नाडो हिट करता है, वो गैलन्स का पूरा लिक्विड उसके अंदर चला जाता है और वो डिवाइस भी एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं बवंडर रुकने के बजाय वो और भी तेज हो जाता है। वास्तव में ये बवंडर कोई छोटी चीज नहीं थी। दूसरी तरफ हावी रीडिंग लेने लगता है और बताता है इस टोर्नाडो पर केमिकल का कोई भी असर नहीं हुआ है। वही ये लोग कार की स्पीड बढ़ाकर वहाँ से भागने लगते हैं। भारी सामान इनके कार की तरफ टकराने लगता है, लेकिन तभी एक गाड़ी उड़कर इनकी गाड़ी से आकर टकराती है। अब ये चारों अपनी कार से निकलकर पास के ही ब्रिज के नीचे आने लगते हैं। में प्रवीण फंस जाता है और उसकी वही मौत होती है। लेकिन कुछ सामान आता है और डोरती भी उस टोर्नाडो में खींची चली जाती है। अब यहाँ केट और उसका बॉयफ्रेंड जेब ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि जेब भी इसमें खींचे चला जाता है और उसकी भी मौत होती है। तो वही केट एक लोहे को पकड़कर वहीं पे रुकती है और इसी तरह वो अकेली ही बच जाती है। कुछ घंटों के बाद ये टोर्नाडो शांत हो जाता है। हर जगह बस तबाही थी। केट पूरी तरीके से टूट जाती है। उन्हें या फिर हवामान खाते को अंदाजा ही नहीं था कि ये बवंडर इतना बड़ा होगा कि पूरे शहर को ले डूबेगा। इस हादसे में केट और हावी ही बच गए होते हैं। अब 5 साल बीत जाते हैं। केट न्यूयॉर्क के हवामान खाते में रिपोर्टिंग का काम कर रही है। वो अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं है। अपने घर से वो दूर चली गई है क्योंकि उसका शहर उसे अपने दोस्तों की याद दिलाता है। अब एक दिन हावी उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है, जो केट को कहता है कि मुझे तुम्हारी एक प्रोजेक्ट में मदद चाहिए, क्योंकि उसके कंपनी ने एक न्यू ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिससे वो काफी एक्यूरेट तरीके से आने वाले टोर्नाडो की जानकारी सबको बता सकता है। केट हाँ कह देती है और अगले ही दिन ये लोग ओक्लाहोमा के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ पहुँचने पर हावी उसे अपने टीम से मिलवाता है। इसी दरम्यान वहाँ पर एक फेमस इन्फ्लुएंसर टाइलर भी आता है। अपने साथ तो उसने अपनी पूरी टीम लाई थी। वो एक स्टॉर्म चेसर है, यानी कि बीच तूफान में जाकर उसकी जानकारी देने वाला। यहाँ पर आते ही लोग उसके पीछे लगते हैं और वो लोगों को अपने टी-शर्ट बेचने लगता है। खैर अब टेलर केट के पास जाकर उसके साथ बातें करने लगता है। हालांकि केट उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी और वहाँ से निकल जाती है। वही हावी और केट अपने टीम के साथ टोर्नाडो की दिशा में निकल जाते हैं, लेकिन टेलर और उसकी पूरी गैंग इनका ही पीछा करने लगते हैं। तभी टेलर का ट्रक इनके पास से ही गुजरता है, जिसके कारण हावी अपने टीम से अलग हो जाता है। अब यहाँ पे हावी और केट टोर्नाडो के पास पहुँचते हैं और कार से बाहर आकर हावी अपने मशीन चालू करने लगता है। वही केट को देखते हैं जो टोर्नाडो को देख रही होती है, जिसके कारण उसका जो डर था तूफान को लेकर वो उभरने लगता है और हावी को वापस चलने के लिए कहती है, जिसके कारण ये लोग अपना काम वहीं पर छोड़कर चले आते हैं। इस बात से हावी थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। वही टेलर की टीम को हम देखते हैं, वो मजे करते हुए टोर्नाडो के बीचों बीच में जाते हैं और गाड़ी को स्टेबल करने के लिए टेलर नीचे ड्रिलिंग करता है और गाड़ी को पूरा सिक्योर कर देता है। जिसके बाद वो टोर्नाडो के अंदर फटाके जलाने लगता है और काफी मजे करने लगते हैं।
ये देखकर ये दोनों भी काफी हैरान होते हैं। अब देखते देखते शाम हो जाती है और ये लोग पास के ही मोटेल में आते हैं, जहाँ पे टेलर और उसकी पूरी टीम भी केट से मिलती है। अब केट उनसे बात करने लगती है। इस टीम के सारे लोगों को टोर्नाडो के बारे में काफी कुछ पता है। खुद टेलर एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है। ये सुन के केट बहुत ही शॉक हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं हावी मार्शल नाम के एक आदमी से मिलता है और उसे डिस्ट्रॉय हुई प्रॉपर्टी दिखाने लगता है। अब इसी बीच में टेलर केट से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसके बाद इन्हें और एक तूफान के बारे में पता चलता है और तुरंत ये दोनों भी टीम निकल पड़ती है। अब इन्हें सामने दो अलग अलग टोर्नाडो दिखाई दे रहे थे। एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वही दूसरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब रिपोर्ट लेने के लिए सभी लोग स्ट्रॉन्ग वाले टोर्नाडो के पास जाने लगते हैं। वही केट देखती है कि हवा का रुख बदल रहा है, इसीलिए वो हावी को कम इंटेंसिटी वाले टोर्नाडो के पास जाने कहती है। पहले तो वो डाउटफुल था, लेकिन उसके कहने पर ये सभी लोग वहाँ निकल जाते हैं। अब टेलर की टीम को हम देखते हैं बवंडर के बजाय वहाँ पे थोड़ी सी हवा आती है और सब कुछ शांत हो जाता है। वही दूसरी तरफ केट की टीम को भयानक और खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार केट डरती नहीं है। वही हावी अपने डिवाइसेस को पूरी तरीके से लगाने में कामयाब हो जाता है। अब इसी दरम्यान वो मैप पर देखती है कि पास के ही एक गांव में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए वो उनकी मदद करना चाह रही थी। जहाँ पे केट देखती है कि टेलर और उसकी टीम ऑलरेडी लोगों की मदद कर रही है, उन्हें खाना ऑफर कर रही है। टेलर की एक कलीग आकर और वो बताती है कि हम इंटरनेट पर टी शर्ट और अपने मर्चेंडाइज सेल करके तूफान में फंसे लोगों की मदद करते हैं। इस बात से केट के मन में टेलर के लिए काफी इज्जत बढ़ जाती है। वहीं यहाँ पर हावी अपने उसी इन्वेस्टर को भी लाया होता है जो उन लोगों से उसे मिलवा रहा था जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं। ये बात केट को थोड़ी अजीब लगती है। अब उसी शाम को केट जब मोटेल में वापस आती है तब टेलर के लिए खाना लाता है और फाइनली दोनों की अच्छी दोस्ती होती है और दोनों बात करने लगते हैं। अब रात में ये लोग एक बुलडॉग का मैच देखने के लिए जाते हैं। अब मैच के दौरान ही बहुत ही ज्यादा हवा आने लगती है। अब ये दोनों भी लोगों को लेकर एक शॉप में आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी बेसमेंट नहीं थी, इसीलिए केट शॉप के लोगों को लेकर सामने की ही पूल की तरफ जाने लगती है। वही इसमें एक कपल होता है जो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी भी उस टोर्नाडो में फंस जाती है। वही देखते ही देखते वो पूरा शॉप ही उड़ जाता है। केट एक बच्चे और उसकी माँ को पूल के नीचे के हिस्से में छुपने के लिए देती है। वही टेलर शॉप का ओनर जो वहाँ पे फंसा हुआ था उसे लाने जाता है, लेकिन तभी टोर्नाडो में फंसी हुई गाड़ी उन्हीं के ऊपर आ गिरती है और उसी के साथ वो आदमी भी तूफान में खींचा जाता है। अब कुछ घंटों के बाद ये तूफान थम जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं हावी वापस अपने इन्वेस्टर को लेकर लोगों से मिलवा रहा था। अब यहाँ केट हावी से कन्फ्रंट करती है कि क्या तुम्हारा इन्वेस्टर उन लोगों की जमीन जबरदस्ती ले रहा है जिन्होंने तूफान में अपना घर खो दिया है, यानी कि तुम लोगों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो, ये गलत है। लेकिन हावी ये सुनकर उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सही गलत की बात तो मत ही करो, तुम्हारे साइंस प्रोजेक्ट के कारण मैंने अपने 3 दोस्त खो दिए हैं। अब ये बोलने के बाद हावी को तुरंत अपने गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगने लगता है, लेकिन केट को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से निकल जाती है और अपने घर आ जाती है जो यहाँ पास में ही था। अब काफी सालों के बाद वो अपने घर आई है, इसलिए उसकी माँ खुश है। अगले दिन केट अपने स्कूल के प्रोजेक्ट देख रही होती है। अब इसी दरम्यान टेलर भी वहाँ पे आ जाता है जो उसे बताता है कि उसे केट कौन है ये याद है, उसने न्यूज में देखा था और उसे कहता है कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ था उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। खैर अब केट, उसकी मॉम और टेलर तीनों भी डिनर करते हैं। अब अगले दिन टेलर केट को उसके पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है जिससे वो टोर्नाडो को रोक सकती है, लेकिन ये सुनकर केट पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि उसके दोस्त उसी प्रोजेक्ट में मारे गए थे और गुस्से से वो टेलर को जाने कहती है। अब शाम को टेलर वापस जाने लगता है, लेकिन तब तक केट ने अपना मन बदल लिया था। वो उसे माफी मांगती है और रुकने कहती है क्योंकि उसे अब टेलर की जरूरत है प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। फिर दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। इनकी रीडिंग सब सही होती है और पहले की तरह केमिकल लेकर ये दोनों भी एक टोर्नाडो में जाते हैं, जिसके बाद ये लोग पूरे बवंडर में केमिकल छोड़ देते हैं। पहले तो तूफान काफी बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे टोर्नाडो थोड़ी देर में रुक जाता है। ये चीज केट के लिए बहुत ही बड़ी थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि फाइनली उसका प्रोजेक्ट कामयाब हुआ है।
उसी शाम हावी भी आकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने प्रोजेक्ट के फंडिंग के लिए ही गलत रास्ता अपनाया था और केट भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद केट और टेलर वापस चेसिंग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस बार टेलर की पूरी टीम शामिल है और रास्ते में हम देखते हैं हावी और उसकी टीम भी शामिल होती है। लेकिन देखते देखते ये तूफान इतना ज्यादा बढ़ता है कि सामने का रास्ता भी दिखना बंद हो जाता है। हावी की कार भी उल्टी हो जाती है, लेकिन तभी पास की ही एक मिल होती है, उसमें बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट होने लगते हैं। अब हावी किसी तरह अपनी कार को लेकर वापस जाने लगता है। अब ये देख केट, टेलर, उनकी पूरी टीम भी वापस जाने लगती है शहर की ओर, क्योंकि ये तूफान इतना ज्यादा था कि ये पूरे शहर को ले डूब सकता है। हावी भी लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन उसका पार्टनर मना कर देता है, इसलिए हावी उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। अब शहर में हम देखते हैं काफी सारे लोगों की भगदड़ मची हुई थी। इसी दरमियान ये दोनों भी पहुंच जाते हैं और लोगों को सामने की थिएटर में जाकर छुपने के लिए कहते हैं। अब इतने में ही एक ट्रैम आ जाती है और टेलर से टकरा जाती है और उसका पैर उसी के नीचे फंस जाता है और पानी की टंकी भी अब इनके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी हावी आकर टेलर को छुड़ा देता है। फिर ये तीनों भी थिएटर में जाकर छुपते हैं, लेकिन थिएटर का पूरा छत ही उड़ जाता है और कुछ लोग बवंडर में फंसने जाते हैं। ये देखकर केट बिना किसी को बताए टेलर की कार लेती है और सीधा निकल पड़ती है अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने। और हम देखते हैं काफी मुश्किल से वो बवंडर तक जा पहुंचती है और कार को सिक्योर करके मशीन को ऑन कर देती है। देखते देखते सारा केमिकल उस टोर्नाडो में समा जाता है, जिसके कारण ऊपर आसमान में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। उसकी इंटेंसिटी तो और भी बढ़ती है, लेकिन टेलर उसमें किसी तरह बच जाती है। तो यहाँ पे केमिकल जब पूरी तरीके से अब्सॉर्ब होता है, तब टोर्नाडो की रफ्तार धीमी होने लगती है और हम देखते हैं कुछ मिनटों के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अब खतरा नहीं है, ये देखने के बाद सभी लोग केट के पास आने लगते हैं, जिसका ट्रक अब पलटी हुआ था। केट किसी तरह बाहर आ जाती है, जिसके बाद सभी लोग वहाँ पे आकर उसे चेयर करने लगते हैं। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं हावी उसे वापस एयरपोर्ट छोड़ने आता है, क्योंकि अब वो वापस न्यूयॉर्क जाने निकली थी अपने रिसर्च पर फंडिंग लेने के लिए। वही टेलर उसे काफी मिस कर रहा था, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है उसकी फ्लाइट अब डिले हो गई है। ये देख टेलर केट को लेकर वापस चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है केट, टेलर और हावी तीनों भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। आप इस कहानी को कितनी रेटिंग दोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।